फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि लेसन है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित का मान निकालिए। सबसे पहला ऑप्शन है sin 18/cos 72। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, sin 18/cos 72। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360 माइनस या प्लस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम लोग 90 माइनस कर लेंगे। अब जैसे कि हम लोग चाहते हैं साइन को तोड़ना, तो लिखेंगे इसको साइन 90 माइनस, अगर इसको हम 72 कर दें तो फिर से 18 ही हो जाएगा, क्योंकि 90 में से आप 72 माइनस करोगे तो फिर से 18 ही आ जाएगा। फिर बाई कॉस को सेम रखते हैं, आ जाएगा कॉस 72, ये हो गया। अब इसका चतुर्थांश हमको देखना है, साइन 90 माइनस थीटा। जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो इसमें से आता है कॉस। जब भी 90 से कोई चीज़ तोड़ी जाती है तो उसका अगला वाला पता जाता है, यानी कि अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। जैसे हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा इस वक्त हमारा कितना है 72, तो 72 आ जाएगा बाई 72 कॉस 72। सेम कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है tan 26/cot 64। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमको वही फार्मूला यूज़ करना है 90 माइनस का। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे tan 90 में से अगर हम 64 माइनस कर दें तो सेम बचता है आपका 26 बाई सेम लिख देना हमको cot 64। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा इस वक्त हमारा 64 है, तो हम लोग 64 नोट कर देते हैं बाई cot 64। सेम कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 1 आ गया। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका cos 48 माइनस साइन 42। दोनों ही सेम है, किसी एक को हम लोग चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग 90 माइनस से तोड़ देते हैं, जैसे कि cos है तो इसको लिखते हैं cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा आपका 42 है, 42 माइनस साइन 42 प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आपका 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। फर्स्ट का 4th पार्ट क्वेश्चन है आपका cosec 30 माइनस sec 59। सेम क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से 90 माइनस तोड़ देते हैं, लिखेंगे cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59। cosec माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। sec थीटा आपका 59 माइनस sec 59 प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आपका 0 हो गया। ये सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया गया है, दिखाइए कि tan 48 tan 23 and tan 42 and tan 67 इक्वल टू 1। तो हम लोग लिखेंगे LHS, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और अपना राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका tan है हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन किसके साथ रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे रफ कर लेते हैं
90 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो बचता है 42, क्योंकि यानी कि tan 48 और tan इन दोनों को साथ में रखेंगे। फिर अब ये दो बच रहे हैं तो इसमें चेक कर लेते हैं। 90 माइनस कर लेते हैं 67, 10 में से 3 7 जाएंगे, 3 बचेगा, और यहाँ पर आपको बचेगा 8, 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेगा, यानी कि इसको और इसको साथ में रखना है। तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं। tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67। सेम कंडीशन हम लोग फिर से 90 माइनस तोड़ देते हैं, लिखेंगे इसको tan 90 माइनस 42 इंटू tan 42, सेम नोट कर देंगे। फिर इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 67 इंटू tan 67। फिर से सेम फार्मूला, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका 42 है तो 42 नोट कर देंगे, इंटू tan 42 इंटू tan माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 67 इंटू tan 67। फिर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा। सेम फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। कॉट को लिख देंगे 1 अपान tan थीटा आपका 42 इंटू tan 42 इंटू 1 अपान tan 67 इंटू tan 67। सेम सेम कैंसिल और आपका आंसर 1 आ गया। ये हो गया आपका RHS, राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 30 एंड sin 52। सेम क्वेश्चन है, हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। cos, सॉरी यहाँ पर भी 80 होगा, 38। cos को हम लोग फिर से तोड़ लेते हैं। cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू साइन, सॉरी इसको भी चेंज कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं कॉस में, ये कर लेंगे, सॉरी 52 को ऐसे नोट कर देते हैं, 52। देन आपका साइन 38 है तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 52। सेम क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू 52 एंड cos 52 माइनस साइन 52 इंटू cos 52, साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 52 इंटू cos, सेम कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये RHS। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में दिया है यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यूनकोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है tan
2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कॉट या फिर टेन को दोनों में से किसी एक को हम लोग 90 माइनस में तोड़ देते हैं। जैसे कि हम लोग इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसको सेमी टाइम देते हैं, इसको लिखेंगे। जब भी इसको तोड़ना होगा तो इसको लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 होता है और थीटा आपका 2 है तो आपका सेम वही आ जाएगा। फिर इस साइड आपका लिखा है कॉट a माइनस 18। अब देखिए दोनों साइड कॉट कॉट है तो कॉट छूट जाएगा तो बचेगा आपका क्या, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2a को इस साइड ले आते हैं और 18 को उस साइड ले जाते हैं। इधर हो जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। 8 9 and 1 10 equal to 3a, then a equal to 108 by 3, 3 3s are 9 and 3 2s are 18, sorry 3 sorry 3 6 are 18, then a equal to 36। और ये आपका देख लीजिए, ये आपका न्यून कोड है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक हमारी आ जा रही, सॉरी यहाँ तक जा रही है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90। सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग इसको भी कर लेते हैं। लिखेंगे tan a इक्वल टू कॉट b। सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं 90 माइनस से तोड़ देते हैं और आपको प्रूफ करके क्या दिखाना है, a प्लस बी इक्वल टू 90। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसके लिए, दोनों में से किसी एक को हम लोग 90 माइनस से तोड़ देते हैं। जैसे इसको तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट 90 माइनस a। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा और थीटा आपका a है तो आपका a tan a आ जाएगा इक्वल टू कॉट b। कॉट कॉट सेम सेम आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या 90 माइनस a इक्वल टू b, देन a प्लस b इक्वल टू 90। लिखेंगे प्रूफ इट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन जैसे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल से मैट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे, बस कुछ नहीं करना, हमको दोनों में से किसी एक को 90 माइनस से तोड़ देना है। हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेक को तोड़ देते हैं, या फिर जैसे हमने 3rd नंबर में सेक लेफ्ट साइड को तोड़ा था, इस बार हम लोग राइट साइड को तोड़ देते हैं। क्या इसको सेम रहने देते हैं, सेक 4a इक्वल टू, इसको लिखेंगे सेक 90 माइनस a माइनस 20 और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि सभी को पता है कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। फिर से सेक सेक आपका छूट जाएगा तो लिखेगा 4a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 20। a इस साइड आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 5a इक्वल टू 1 9 दो गया 110, देन a इक्वल टू आपका जाएगा 110/5
जब आप इसको 5 से भाग करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और आपका a इक्वल टू आ जाएगा 22। ये आपका 5 नंबर का आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा ट्रिपल है, लेकिन अगर इसको भी हम लोग एकदम सिंपल से मैटर समझे तो ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि a और b c त्रिभुज के अंतःकोण है, तो सभी को पता है कोई भी त्रिभुज होता है उसके जो अंतःकोणों का योगफल होता है वह होता है 180। तो इसमें त्रिभुज को दिया गया है ए बी सी, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सी को इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों को y के पद में तोड़ देते हैं। तो y के पद में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं। इधर भी 2 से भाग कर देते हैं और इधर भी 2 से भाग कर दिए, तो इधर हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, इधर हो जाएगा 180 माइनस बाई 2 माइनस सी बाई 2, ये हो गया। अब इसको फिर से क्या करते हैं, लिखेंगे a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2, ये हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में जो भी हमको सिद्ध करना होगा वो चीज़ ले, जैसे कि साइन, हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में अगर साइन लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई 2। फिर से सेम फार्मूला लगा देंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो आ जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि साइन 67 प्लस कॉस 71 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, इसमें से दोनों को 90 माइनस में तोड़ देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। 7 में दिया गया है साइन 67 प्लस कॉस 71, दोनों क्या करेंगे 90 माइनस से तोड़ देते हैं, ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस 90 में से अगर 76 माइनस करते हैं 67 तो आपका आ जाएगा 32, तो आ जाएगा 23 प्लस कॉस 90 माइनस, जब आप 90 में से 71 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा इधर 91, यानी कि 19 आ गया। सेम साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आपका 23 प्लस इधर हो जाएगा आपका साइन 29, देन आपका आंसर। इसी तरह सिंपल से मैथ्स से क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम लोग एमएससी तक की सभी कक्षाओं के मैथ पढ़ने वाले हैं, एकदम फास्ट से। ज़्यादा हम लोग फालतू के क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज को ही ध्यान देते हैं। चलिए, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आप तक को सबके पहले मिलते रहें।